इस वीडियो में हम एंजाइम इनहिबिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एंजाइम इनहिबिशन समझने से पहले हम एंजाइम प्रोसेस समझ लेते हैं। नॉर्मल एंजाइम प्रोसेस क्या होता है या एंजाइम करता क्या है। ठीक है, तो एंजाइम आपको पता है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ईएस बनाता है। ठीक, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है ये हमने आपको लॉक एंड की हाइपोथेसिस में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा था लॉक की हाइपोथेसिस या फिर इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, दोनों में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। ठीक है, दोनों केसेस में आपको एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने वाला जो प्रोसेस होता है ये रिवर्सेबल होता है, ये हमने वहाँ भी बता रखा था आपको। ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल्स या बेसिकली दो जो टुकड़े हैं ये अलग अलग भी हो सकते हैं इस टाइम पे। अभी फ़िलहाल रिएक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स जब बना है तो यहाँ कॉम्प्लेक्स बनने तक के पॉइंट तक अभी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। अभी बस दो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में आके एक दूसरे के शेप में फिट हो गए हैं, क्योंकि उन दोनों का शेप जो था वो कॉम्प्लीमेंट्री था। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट चीज़ होती है वो होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, अब यहाँ पे एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट पे केमिकल रिएक्शन करा सकता है। ठीक है, और सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके रिलीज़ कर सकता है। एंजाइम देखिए आपको वापस एज इट इज़ मिल जाएगा, क्योंकि एंजाइम जो है वो अनचेंज्ड होता है, वो तो कैटलिस्ट है। ठीक है, तो वो उसका स्ट्रक्चर अनचेंज्ड रहेगा। सबस्ट्रेट जो है उसमें रिएक्शन होगा और वो प्रोडक्ट बना के एंजाइम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये नॉर्मल एंजाइम प्रोसेस होता है। ठीक, एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये वाला पार्ट रिवर्सिबल होता है। ठीक है, एज लॉन्ग एज अभी तक ये कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ तक वाला पार्ट रिवर्सिबल है। ठीक है, और जैसे ही रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक तरह से एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एरो बना रखा है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस दिखाने के लिए। प्रोडक्ट बन गया, वो एंजाइम से बाहर निकाल दिया जाता है और एंजाइम जो है अब नया सबस्ट्रेट लेने के लिए रेडी होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल एंजाइम प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत आती है, ये प्रोसेस अगर किसी वजह से स्लो होता है, ठीक है, एंजाइम जो है वो प्रॉपर एंजाइम प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। क्या लिखा है, द प्रिवेंशन ऑफ एन एंजाइम प्रोसेस, मतलब ये जो ऊपर चीज़ लिखी है ये इसका प्रिवेंशन हो रहा है, किसी कारण से ये रुक रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इनहिबिटर्स विद द एंजाइम। अब ये इनहिबिटर कोई चीज़ होती है, ठीक है, जो ये नॉर्मल एंजाइम प्रोसेस होने से रोकता है, या ये नॉर्मल एंजाइम प्रोसेस का रेट जो है उसको कम करता है। तो हमको इनहिबिटर समझना है। तो इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर जो है वो कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस दैट डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, इस एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का स्पीड जो है वो घटाने वाले सब्सटेंस को हम इनहिबिटर कहते हैं। अब ये कैसे घटाता है इस एंजाइम प्रोसेस के रेट ऑफ रिएक्शन को, वो हम देखेंगे आगे। तो क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन जो नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, इसका रेट कम करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, कई अलग अलग टाइप से आप ये इनहिबिशन करा सकते हो। ठीक है, नॉर्मली जो है ये एंजाइम इनहिबिशन जो होता है इसको हम दो ब्रॉड क्लासेस में ब्रेक करते हैं। एक होता है रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन और दूसरा होता है इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या होता है पहले वो समझिए। तो आपको हमने इनहिबिटर के बारे में बता रखा था। ठीक है, इनहिबिटर कोई भी सब्सटेंस होता है जो क्या कहते हैं आपके एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन के रेट को कम करता है। यहाँ पे होता क्या है कि इनहिबिटर जो है वो जाके एंजाइम के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, एंजाइम को जुड़ना किसके साथ था, एंजाइम को जुड़ना था सबस्ट्रेट के साथ, ताकि रिएक्शन हो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने और फिर एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके निकाल दे। अब अगर एंजाइम जो है वो आपका सबस्ट्रेट के साथ ना जुड़ के इनहिबिटर के साथ जुड़ जाता है, जिसको हम आई से दिखा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स मिलता है। अगर ये वाला प्रोसेस रिवर्सिबल है, एंजाइम और इनहिबिटर के एडिशन वाला जो प्रोसेस है अगर ये रिवर्सिबल है, ठीक है, तो इसको हम रिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। और अगर ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एंजाइम और इनहिबिटर जो है वो जुड़ के एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाए। यहाँ पे स्टार मैंने बनाया इसलिए है क्योंकि अब ये परमानेंटली बॉन्डेड हो चुके हैं। ठीक है, परमानेंटली बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट इरिवर्सिबल वाला एरो दिखाया है। इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए एंजाइम इनहिबिटर कोवलेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है उन दोनों के बीच में।
ओके, तो इरिवर्सिबल वाला तो खैर इजी है, ठीक है। इरिवर्सिबल वाले में हमको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। जो रिवर्सिबल वाले होते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल इनिबिशन जो है वो 4 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और मेन क्वेश्चन का बल्क यही है, यही लिखने को आता है एग्जाम में कि ये इनको डिस्क्राइब करिए। रिवर्सिबल इनिबिशन जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और मिक्स्ड इनिबिशन, ठीक है। अब देखिए, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन तो ठीक है, ये समझ आ जाएगा आपको। अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव ये अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में लगेगा सुनने से कि सेम है, बट नहीं है, एक्चुअली अलग अलग होते हैं, ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, इनहिबिटर जो है वो आपका सबस्ट्रेट के साथ पहले कॉम्पिटिट नहीं कर रहा है, ठीक है। और नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि इनहिबिटर जो है उसका सबस्ट्रेट के साथ किसी पॉइंट पे कोई कंपटीशन नहीं है। अब हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। और मिक्स्ड इनहिबिशन जो होता है वो एक्चुअली इन्हीं में से 2 का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है और उसमें एक एडिशनल चीज़ होती है, वो भी हम देखेंगे। तो पहले देखिए, रिवर्सिबल इनहिबिशन तो हमने बता ही दिया था कि इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी in which the inhibitor can associate and dissociate from the enzyme's binding site। ये ध्यान दीजिएगा, इनहिबिटर जो है वो एसोसिएट और डिसोसिएट कर सकता है फ्रॉम द एंजाइम्स बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट क्या होती है अभी हम सब देखेंगे, ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिटर जो है ये आपका बेसिकली यहाँ पे अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो ये एसोसिएशन है, क्योंकि इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ एसोसिएट हो रहा है या बाइंडिंग साइट के साथ एसोसिएट हो रहा है। और रिवर्स वाला जो है जहाँ पे इनहिबिटर जो है वो निकल जा रहा है एंजाइम के बाइंडिंग साइट से, तो वो डिसोसिएशन हो रहा है। तो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल है। इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के साथ एसोसिएट एंड डिसोसिएट दोनों हो सकता है, या एंजाइम के बाइंडिंग साइट के साथ एसोसिएट और डिसोसिएट दोनों हो सकता है। अब देखिए होता क्या है, पहला जो टाइप ऑफ इनहिबिशन आता है उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, एग्जाम में आपको इतना लंबा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में रिएक्शन मैंने नीचे लिखा हुआ है। पहले समझिए क्या हो रहा है कि द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्पीट फॉर द सेम बाइंडिंग साइट ऑन द एंजाइम। कॉम्पीट का मतलब दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, होड़ लगी हुई है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कि पहले एंजाइम के बाइंडिंग साइट पे कौन पहुंचेगा। अब देखिए, ये आपका एंजाइम में मैंने बना रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो गैप है, ठीक है, ये एंजाइम का जो है बाइंडिंग साइट है या एक्टिव साइट है, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक्टिव साइट है एंजाइम का, बाइंडिंग साइट भी कहते हैं इसको। यहाँ पे मतलब जनरल बात हो रही है, तो बाइंडिंग या एक्टिव साइट दोनों कह सकते हैं। तो देखिए, सबस्ट्रेट अगर नॉर्मल अगर होता, अभी इनहिबिटर वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन होता तो सबस्ट्रेट क्या करता, सबस्ट्रेट जो है एंजाइम यहाँ पे आके फिट होता है, ठीक है। लॉक की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपको पता है यहाँ पे सबस्ट्रेट पे जो है वो रिएक्टिव साइट होता है, एंजाइम में एक्टिव साइट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन होता है और फिर देखो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इसीलिए प्रोडक्ट का शेप थोड़ा बदल दिया है, ठीक है। देखिए सबस्ट्रेट यहाँ पे ऐसे सॉलिड लाइन से था और प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे कर्व्ड लाइन से बना दिया मैंने, ओके। तो ये नॉर्मल एंजाइम प्रोसेस था। अब होता क्या है कि इसी एक्टिव या बाइंडिंग साइट में आपका जो है सबस्ट्रेट ना जुड़ के अगर इनहिबिटर जुड़ जाए, तो देखो इनहिबिटर मैंने येलो कलर से बनाया है, ठीक है। इनहिबिटर जुड़ जाए तो यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि इनहिबिटर यहाँ पे आपका आके लग गया है, अब ये सबस्ट्रेट यहाँ आके फिट हो नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी इनहिबिटर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो एंजाइम को रिएक्शन इस डायरेक्शन में दिखाना था, वो एंजाइम जो है अब इधर टाइम वेस्ट करने लग रहा है। क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इनहिबिटर जो है वो आके यहाँ बैठ गया है, ठीक है। एंजाइम को जाना था इधर, अब वो इधर जाके टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद होगा, हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है, पहले अभी एंजाइम इधर गया, थोड़ी देर बाद इनहिबिटर निकलेगा, फिर एंजाइम जो है वो इधर की तरफ रिएक्शन दिखा पाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट प्रोसेस होने की जगह एंजाइम जो है उसको ऐसे घूम के जाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो गया है, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कम हो गया है क्योंकि उसको एक लंबा पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। अगेन सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों जो है वो एंजाइम के सेम बाइंडिंग साइट पे कॉम्पिटिट कर रहे हैं, वही चीज़ लिखी हुई है, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्पिटिट फॉर द सेम बाइंडिंग साइट ऑन द एंजाइम। अब देखिए एग्जाम में आएगा तो सब बड़ा सा आपको बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, समय आपके पास कम रहेगा, तो आप ऐसे जो है रिएक्शन लिख सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। ऊपर तो आपका नॉर्मल एंजाइम प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है। ई एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है जो फर्दर एंजाइम और प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। ये बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लास्ट वाला जो एरो होता है ये इरिवर्सिबल वाला एरो होता है, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट बन गया तो फिर ये रिएक्शन अब वापस नहीं जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दिखा रहे हो तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ ना बाइंड करके इनहिबिटर के साथ बाइंड करके एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है,
तो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है, सिंपल है, ठीक है। दूसरा हम आते हैं जिसको हम कहते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि देखो इसको समझने का तरीका क्या है। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ये होता है कि अब जो है वो इनिबिटर जो है वो सब जहाँ सबस्ट्रेट जाके लगने वाला है वहाँ वहाँ उसको नहीं, वहाँ वो नहीं भाग रहा है, ठीक है। इनिबिटर अभी चिल है, बैठा हुआ है वो, ठीक है, वो वेट कर रहा है कि कब जो है आपका सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से जाके बाइंड होगा, ठीक। अब देखो इनिबिटर का शेप यहाँ पे डिफरेंट है, इनिबिटर यहाँ डायरेक्टली जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इनिबिटर और सबस्ट्रेट जो है वो सेम बाइंडिंग साइट के लिए कॉम्पिटिट कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट जो है वो अपना आराम से यहाँ जाके बैठेगा। होता क्या है कि जब सबस्ट्रेट जो है वो आपके एंजाइम में जाके यहाँ फिट होता है, तो ये फिट होने के बाद, ठीक है, बाइंडिंग साइट में फिट होने के बाद इसके वजह से, ये फिटिंग के वजह से एंजाइम में दूसरे एंड पे, ठीक है, दूसरे साइड या कहीं और एंजाइम में एक नया सरफेस ओपन होता है या एक नया लोकेशन ओपन होता है, एक नई साइट ओपन होती है, ठीक है। इस साइट में अगर आपका इनिबिटर जाके बैठ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर कॉम्प्लेक्स मिलता है, ईएसआई कॉम्प्लेक्स मिलता है। अब ये ईएसआई कॉम्प्लेक्स जब तक यहाँ इनिबिटर बैठा हुआ है, ठीक है, तब तक जो है ये एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ से इसमें कोई एरो नहीं है, मैंने यहाँ कोई एरो नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, ठीक है, वो आपका इनिबिटर और सबस्ट्रेट सेम ही लोकेशन पे जाने के लिए रेस लगा रहे हैं कि पहले कौन पहुंच जाए एंजाइम के पास, ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव में क्या है, अब इनिबिटर अपना चिल बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि पहले सबस्ट्रेट जाके एंजाइम से जुड़े, सबस्ट्रेट जाके एंजाइम से जुड़ेगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, दूसरे साइड जो है वो एक नई साइट ओपन होगी और उसके बाद इनिबिटर जो है वो जाके एंजाइम से जुड़ेगा, ईएसआई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये ईएसआई कॉम्प्लेक्स जो होता है, अब जब तक इनिबिटर निकलेगा नहीं तब तक ये प्रोडक्ट बना नहीं सकता है। बेसिकली ये क्या करता है इनिबिटर, वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कहते हैं, टेम्परेली ब्लॉक कर देता है। अब जब तक यहाँ से इनिबिटर आपका निकलेगा नहीं, ये एंजाइम जो है बेचारा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में, इन दिस इनिबिशन द इनिबिटर बाइंड्स ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिए, इनिबिटर बाइंड्स ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट, ईएस कॉम्प्लेक्स, केवल यहाँ पे बाइंड हो रहा है, ठीक है। और उसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि ये जो नई एक्टिव साइट है ये तभी ओपन होती है जब एक बार सबस्ट्रेट आपका आके जुड़ चुका है, ठीक है। देखो ये इनिबिटर डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा पा रहा था क्योंकि अभी ये साइट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। पहले वाले में क्या था, इनिबिटर यहाँ पे डायरेक्टली अटैक कर पा रहा था क्योंकि इनिबिटर का शेप जो है वो इस एक्टिव साइट से या बाइंडिंग साइट से मैच कर रहा था। यहाँ पे इनिबिटर का शेप आपके बाइंडिंग साइट से मैच नहीं कर रहा है, तो इनिबिटर अभी वेट कर रहा है कि सबस्ट्रेट आके जुड़े और नया बाइंडिंग साइट ओपन हो। तो ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है। तो ऐसे आप समझ लेना, ठीक है, कि अभी ये जो आपका इनिबिटर है वो वेट कर रहा है कि सबस्ट्रेट आके लगे, तो अभी यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, अनकॉम्पिटिटिव है, ठीक है। अच्छा, और इसका सिंपल रिएक्शन एग्जाम में अगेन आप पूरा बनाओगे नहीं, ठीक है। तो ऊपर आपका नॉर्मल एंजाइम प्रोसेस है, ठीक है। इस बार जो है इनिबिटर एंजाइम के साथ डायरेक्टली ना जुड़ के कहाँ जुड़ रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो आप अगर आपको और थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई करना है तो आप ये वाला रिएक्शन देखो, इनिबिटर यहाँ पे ईएस पे आके जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव वाले में क्या हो रहा था, ठीक है, ऊपर अगेन आपका नॉर्मल प्रोसेस है, इनिबिटर यहाँ पे आके जुड़ रहा था, डायरेक्ट एंजाइम पे अटैक कर रहा था, फ्री एंजाइम पे अटैक कर रहा था, ठीक है, ओके। तीसरा जो है आपका आता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो इनिबिटर है, ठीक है, वो आपका एक अलग ही साइट पे जा रहा है, ठीक है। इनिबिटर जो है एक अलग ही साइट पे जा रहा है और वो साइट हमेशा प्रेजेंट रहती है एंजाइम पे। आप देख सकते हो यहाँ पे एंजाइम में दो साइट्स प्रेजेंट है, एक साइट सबस्ट्रेट के लिए है और दूसरी साइट जो है वो इनिबिटर के लिए है, ठीक है। पिछले वाले में अगर आप ध्यान देते, ठीक है, तो पिछले वाले में क्या हो रहा है, ये वाली जो साइट है ये तभी ओपन हो रही है जब सबस्ट्रेट आके यहाँ पे जुड़ चुका है, तब ये वाली साइट ओपन हो रही है और फिर इनिबिटर आके आपका जुड़ सकता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो सेकेंडरी साइट होती है, ठीक है, वो हमेशा से अवेलेबल रहती है इनिबिटर को। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है पहले, इन दिस इनिबिशन द इनिबिटर हैज़ इक्वल एफिनिटी टू बाइंड टू द फ्री एंजाइम, ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ सकता है फ्री एंजाइम से, और टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ भी जुड़ सकता है। क्या बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। पहले वाले फर्स्ट वाले में कॉम्पिटिटिव में क्या था कि आपका जो एंजाइम है वो जो इनिबिटर है वो सीधे वो केवल फ्री एंजाइम से जुड़ रहा था। अनकॉम्पिटिटिव में क्या था, इनिबिटर जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे जुड़ रहा था। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है कि
आपके इनहिबिटर के पास इक्वल एफिनिटी है डायरेक्टली फ्री एंजाइम से जुड़ने की या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जुड़ने की। और ये फ्री एफिनिटी आ क्यों रही है? ये फ्री एफिनिटी आ इसलिए रही है क्योंकि एंजाइम में ये एक एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट जो है ये हमेशा से प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऊपर अगेन आपका नॉर्मल एंजाइम प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इनहिबिटर जो है या तो वो डायरेक्टली एंजाइम पे आके जुड़ सकता है, तो ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स EI बनाएगा, यहाँ मैं लिख दूँ इसको। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, उसके बाद सबस्ट्रेट आके जुड़ के ESI कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक है, और मैंने आपको क्या समझाया था, जब तक इनहिबिटर जो है वो एंजाइम पे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये ESI कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। पहले इनहिबिटर को निकलना पड़ेगा, तभी जो है आपका ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाले इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअली आपके एंजाइम का और टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब एंजाइम जो है लाइक आप समझो एडिशनल पाथवेज हैं, ठीक है, जहाँ पे जा सकता है। ठीक है, हो सकता है एंजाइम यहीं घूमता रहे गोल गोल। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, देख सकते हो ये एक लूप है, तो ये यहाँ पे एंजाइम यहाँ भी घूम सकता है। ठीक है, पिछले वाले में क्या हो रहा था कि कॉम्पिटिटिव में सीधे ना जाने की जगह एंजाइम यहाँ जाके ऐसे जा रहा था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा एडिशनल टाइम वेस्ट हो रहा था। ठीक है, इसमें यहाँ पे एंजाइम जो है वो सीधे ना प्रोसीड करके इस तरह से प्रोसीड कर सकता है, तो इस यहाँ पे एडिशनल टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, और नॉन कॉम्पिटिटिव में तो और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। अगर लूप में आ जाए तो फिर और टाइम वेस्ट हो सकता है, फिर उसको लूप से बाहर निकलने में काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो आपका बोथ EI, ठीक है, एंड ESI मतलब एंजाइम इनहिबिटर एंड एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर आर कैटालिटिकली इनएक्टिव। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि देखिए EI और ESI दोनों में जो है वो I प्रेजेंट है। जब तक I इनहिबिटर लगा हुआ है एंजाइम पे, वो जो है आपका सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। या तो आपका इनहिबिटर पहले लग जाए आके और EI में फिर सबस्ट्रेट आके जुड़े और ESI कॉम्प्लेक्स बने। ठीक है, मतलब ये वाला पाथवे फॉलो हो, या फिर पहले एंजाइम में सबस्ट्रेट आके लग चुका है और उसके बाद इनहिबिटर आके लगे और फिर ESI कॉम्प्लेक्स बने, मतलब ये वाला पाथवे फॉलो हो। ठीक है, दोनों ही केस में आपका जो है ये ESI जो है ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप ऐसा समझ लो कि दोनों ब्रांचेस पॉसिबल है। ठीक, और डायग्राम जो है जो आपका रिएक्शन है आप उसको एग्जाम में ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, अगर आपका केवल ये होता कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में केवल इतना दिखता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इतना होता है। ठीक है, और नॉन कॉम्पिटिटिव में ये दोनों ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और नीचे यहाँ पे एक एडिशनल मतलब ये वाला कन्वर्जन भी आ जाता है, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। आपका लास्ट रिवर्सिबल इनहिबिशन जो है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मिक्स्ड इनहिबिशन होता है। मिक्स्ड इनहिबिशन, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये जो है आपका कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे होता है हम समझते हैं उसको। इसमें इसमें एक नया मैकेनिज़्म आता है। ठीक है, इसमें नया मैकेनिज़्म क्या होता है कि जो इनहिबिटर है वो इनहिबिटर बाइंड्स टू एन एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, एलोस्टेरिक साइट क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। बाइंड्स टू एन एलोस्टेरिक साइट ऑन एन एंजाइम विच चेंजेस द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव साइट रिड्यूसिंग इट्स एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो एंजाइम में दो साइट होती है, एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे आपका ओरिजिनली सबस्ट्रेट आके जुड़ता है। ठीक है, नॉर्मल एंजाइम प्रोसेस होके वो प्रोडक्ट बनाता है। कुछ एंजाइम में एक ऐसी साइट होती है जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, और अगर उस एलोस्टेरिक साइट पे आपका इनहिबिटर जाके बैठ जाता है, ठीक है, तो देखो इनहिबिटर करता क्या है, वो आपके एक्टिव साइट के शेप को चेंज कर देता है। उसी को हम बोलते हैं कि जो इनहिबिटर जब एलोस्टेरिक साइट पर जाके जुड़ गया तो वो एक्टिव साइट के कॉन्फॉर्मेशन को चेंज कर दे रहा है। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशन से मतलब हमें शेप या स्ट्रक्चर से होता है। तो देख सकते हो पहले यहाँ पे इसका शेप कुछ इस तरह से था, बाद में जो है शेप यहाँ पे इसका इस तरह से हो गया। ठीक है, ये पहले नहीं हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपका इनहिबिटर नॉन कॉम्पिटिटिव में, यहाँ पे आपका इनहिबिटर जब आके जुड़ रहा था तो एक्टिव साइट वाज अनचेंज्ड। सो ये वाली जो साइट थी दिस वाज नॉट एन एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट जो होती है, ध्यान दीजिएगा, एलोस्टेरिक साइट वो होती है अगर वहाँ पे आप इनहिबिटर लगा दो तो एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाए या कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए, तब उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। दिस इज़ नॉट एन एलोस्टेरिक साइट, क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटर जब आके लग रहा है तो इस साइट का एक्टिव साइट का शेप चेंज नहीं हो रहा है इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, मिक्स्ड इनहिबिशन में दिस इज़ एन एलोस्टेरिक साइट, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका इनहिबिटर जाके बैठ रहा है तो एक्टिव साइट का जो शेप है या कॉन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जा रहा है।
एडिशनली इसमें क्या लिखा है कि ये तो है ही कि द इनिबिटर बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, इनिबिटर यहाँ पे आके बाइंड हो रहा है, विच चेंजेस द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव साइट, ठीक है, इसके यहाँ पे बाइंड होने से एक्टिव साइट का कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा है, रिड्यूसिंग इट्स एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, सबस्ट्रेट अगर ये आपकी एक्टिव साइट प्रॉपर शेप में है तो सबस्ट्रेट अच्छे से फिट होगा, ठीक है। बट अगर आपके एक्टिव साइट का अगर शेप चेंज हो जाए, अब देखो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट देखो अच्छे से फिट नहीं हो रहा है, फिटिंग नहीं हो रही है प्रॉपर, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट का एफिनिटी है, ठीक है, सबस्ट्रेट का जो एफिनिटी है एक्टिव साइट की तरफ, ठीक है, सबस्ट्रेट का जो आकर्षण है एक्टिव साइट की तरफ, वो कम हो जा रहा है जब इनहिबिटर जो है आपके एलोस्टेरिक साइट में जाके एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज कर दे रहा है, ठीक। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये वाला जो रिएक्शन एरो ये थोड़ा छोटा बनाया है, ठीक है, इसका साइज़ छोटा बनाया है क्योंकि अब सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे जाना उतना प्रेफर नहीं करेगा। पहले जब इसका शेप प्रॉपर था तो सबस्ट्रेट ईजिली जा रहा था, रिएक्शन एरो का साइज़ बड़ा था। यहाँ पे अब सबस्ट्रेट की एफिनिटी जो एक्टिव साइट की तरफ कम हो गई है तो रिएक्शन एरो छोटा हो गया। बन सकता है, ठीक है, ये SI कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ भी बन सकता है, बट इसका यहाँ पर बनने का रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ओके। एंड वापस से जब आपका इनहिबिटर निकल जाएगा, ठीक है, ये ESI कॉम्प्लेक्स से आपका इनहिबिटर निकल जाएगा तब जाके फिर एक्टिव साइट का शेप वापस से करेक्ट होगा। एक्टिव साइट का शेप जब सबस्ट्रेट के शेप से मैच करेगा तब जो है आपका वो प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये आपका जो है वो मिक्स्ड इनहिबिशन होता है। अब एग्ज़ाम में जब आएगा ना तो एग्ज़ाम में आप बस इतना लिख देना कि ये कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें आप ड्वेल मत करना, एक्सप्लेन मत करना, ठीक है, क्योंकि देखो मैं इसका डायरेक्ट रिएक्शन तो मैंने आपको कुछ लिख के दिखाया भी नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो फिर ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जैसा ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा दोनों का रिएक्शन। पर दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है दोनों में कि क्या कहते हैं, यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो रहा है, सॉरी मिक्स्ड इनहिबिशन में एंजाइम जो है, सॉरी इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो रहा है। और ये एलोस्टेरिक साइट जो एक्टिव साइट का शेप चेंज करता है, ये जब तक आप फुल डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आप इसको शो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, एलोस्टेरिक साइट भी आती कभी कभी डिफाइन करने के लिए आ जाता है, ठीक है, डिफाइन करने के लिए व्हाट इज एलोस्टेरिक साइट। तो ये आप लिख सकते हो कि अ साइट ऑन द एंजाइम अदर दैन द एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये एक्टिव साइट से हट के एक और दूसरी साइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्टिव साइट थी और ये एलोस्टेरिक साइट है। तो एक्टिव साइट से हट के एक और साइट एंजाइम पे, ठीक है, वेयर एन इनहिबिटर कैन बाइंड, जहाँ पे आपका इनहिबिटर जो है वो जाके बाइंड कर सकता है, स्पेसिफिकली वो जगह इनहिबिटर के लिए बनी हुई है, टू ब्रिंग अबाउट अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द एक्टिव साइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब आपका इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पर जाके बाइंड होता है तो एक्टिव साइट का जो शेप है या कॉन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है, to bring about a conformational change in the active site, thus reducing the affinity of the active site towards the substrate, ठीक है। तो reducing the affinity of the active site towards the substrate, अब यहाँ पे substrate अब आना पसंद नहीं करेगा, तो इसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है। यह आ सकता है डिफाइन करने के लिए। और लास्ट जो होता है हमारा इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, तो भाई सबसे सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इन्वॉल्व्स अ कोवलेंट अटैचमेंट ऑफ इनहिबिटर टू द एंजाइम। अब देखो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे ही जाके बाइंड हो रहा है, ठीक है, एक्टिव साइट पे ही जाके बाइंड हो रहा है। और एक्टिव साइट पे जाके जो बाइंड हो रहा है ये परमानेंट बॉन्ड बना दे रहा है, वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना ले रहा है, ठीक है, कोवलेंट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्टार से दिखाया है। और एरो भी आप देख सकते हो कि वन डायरेक्शनल एरो है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और इस ब्लॉक डायग्राम में मैंने ऐसे दिखाया कि जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे अंदर का स्ट्रक्चर नहीं बनाया क्योंकि बेसिकली वो दोनों आपस में जुड़ गए हैं, फ्यूज़ हो गए हैं, तो केवल बाहर का ब्लॉक बनाया मैंने। अगेन ठीक है, एग्जाम में आपको ये ब्लॉक डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे कोवलेंट कॉम्प्लेक्स बना और वन साइडेड एरो आप बना देना, ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है मेजर जो इनहिबिशन टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो हमने देख लिए हैं। आप देखो बुक में पढ़ोगे तो आपको और मिल सकते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल में आपको पार्शियल इनहिबिशन भी मिल सकता है, सबस्ट्रेट इनहिबिशन भी मिल सकता है, ठीक है, बट वो यहाँ पे हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जो मेन बताए हैं आपको, ठीक है, रिवर्सिबल में ये 4 कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, मिक्स्ड, ठीक है। रिवर्सिबल में 2-3 आपको और मिल जाएंगे, ठीक है, बाय द नेम ऑफ सबस्ट्रेट इनहिबिशन, पार्शियल इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है, बट वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये 4 मेन आपको बस पता होने चाहिए। और इरिवर्सिबल तो सिंपल है कि वहाँ पे कोवलेंट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एंजाइम इनहिबिशन का वीडियो था, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ओके।